भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए है मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात जो है पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह मृत्यु लोकों का देख कर सोचा कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा और ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ सफेद वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईर्ष नारायण को जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपकी अत्यंत आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े सी प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सो सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु परतंत्र या सुख भोग कर मरने पर जो सुख मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन व धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत है। सब स्थानों पर विजयी करने वाला।